भाई साहब कल जो अपन को क्वार्टर फाइनल्स में गेम्स देखने को मिले, ऑल दो इंग्लैंड वाला गेम उतना इंटरेस्टिंग नहीं था, लेकिन भाई पेनाल्टीज परफेक्ट थी। कैसे पेनाल्टीज परफेक्ट थी आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। नेदरलैंड की तरफ से तो अपन को कम बैक देखने को मिला भाई, तो नेदरलैंड ने जो है वो आग लगा दिया। प्लीज नॉट आस्क मी कितने सारी जर्सी है मेरे पास, लेकिन ठीक है भाई, नेदरलैंड की जर्सी आज हम पहन के जो है वो आए हैं बाहर फाइनली। तो नेदरलैंड क्या कहाँ कैसे कम बैक करी, और टर्की के जो है वो हार्ट ब्रेक हो गए, आर्दा गूलर का हार्ट ब्रेक हो गया। वी गोना टॉक अबाउट दैट एज वेल। मेसी का कैसा प्रेज है फॉर अर्जेंटीना के अमेजिंग गोलकीपर एमी मार्टिनेज के लिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक उस एक इंस्टाग्राम पोस्ट में ना आप बहुत सारी स्टोरीज को जो है वो भाई डिराइव कर सकते हो। बात करेंगे उस चीज़ के बारे में। मेम्फिस डिपाई कितना गंदा खिलाड़ी हो तो नेदरलैंड वाले बात करेंगे, लेकिन हाँ मैनचेस्टर यूनाइटेड में डॉनी वेन डी बीक को ऐसे दाम पे बेचा है ना, जो तुम सुन करके बोलोगी एके जी भाई तुम मजाक कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लाइक ऐसा ट्रांसफर कैसे कर सकती है मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेकिन करी है। वीडियो को आखिर तक देखोगे तो पता चल जाएगा। और डी ब्रुयना का कमिटमेंट टू सऊदी अरेबिया भी आज बाहर निकल करके आया है। गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए फुटबॉल के अपडेट्स लेकर के आते हैं। और जिस दिन मैचेस वगैरह रहते हैं उस दिन हम रिव्यूज भी लेकर के आ जाते हैं। तो भाई देरी किस बात की, फुटबॉल फैन हो तो सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि आपको डेली फुटबॉल अपडेट्स यही मिलेंगे। और एज अ फुटबॉल फैन तुम रिग्रेट नहीं करोगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फुटबॉल की खबर एक के साथ सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट दी गेम्स। तो भैया यूरोज में 2 गेम्स अपन को देखने को मिले कल। इंग्लैंड का गेम अपन को देखने को मिला अगेंस्ट स्विट्जरलैंड, एंड इंग्लैंड इज नॉट इंग्लैंडिंग मेरे भाई। द बिग टीम्स आर नॉट बिग टीमिंग, मैं ये बोल दूँ, क्योंकि यार तुम सच बताऊँ तो यार तुमने जितने अभी तक गेम्स देखे यूरोज में, फ्रांस सबसे बड़ी टीम, बड़े सुपरस्टार्स, क्या अच्छा गेम देखने को मिला? नहीं। इंग्लैंड अच्छी बड़ी टीम, सब बहुत सारे लोगों की फेवरेट्स, क्या अच्छा गेम देखने को मिल रहा है? ऑब्वियसली नहीं। पोर्तुगल अच्छा गेम देखने को मिल रहा है, मे बी एक आध दो देखने को मिला, लेकिन उतना अच्छा नहीं देखने को मिला भाई। ये बाहर ही हो गए एक तरीके से। फिर इटली को तुम देख लो, बाहर हो गए भाई। बड़े टीम्स शो अप ही नहीं कर रहे हैं इस जो है वो भाई यूरोस के जो है वो टूर्नामेंट में। अपन को लेजिट क्वार्टर फाइनल से अच्छे गेम्स जो हैं वो ग्रुप स्टेजेस में देखने को मिल गए थे यार। लाइक ग्रुप स्टेजेस में छोटी टीम्स किल कर रही थी। ऑस्ट्रिया किल करी है, स्विट्जरलैंड ने काफ़ी अच्छा खेला, टर्की भाई अपन को सबसे अमेजिंग गेम्स जो है वो उन्होंने दिखाए। बट क्वार्टर फाइनल से इज नॉट लाइक क्वार्टर फाइनलिंग भाई। पेनाल्टीज, एक्स्ट्रा टाइम, गोल ही नहीं पड़ रहा है, कोई टीम रिस्क ही नहीं ले रही, क्या ही बोलोगे। और सेम कहानी इंग्लैंड वर्सेस जो है वो भाई स्विट्जरलैंड में भी अपन को देखने को मिल रहा था। अब टिल 70th मिनट भाई ऐसा लग रहा था कि गेम में क्या चल रहा है भाई, सो जाऊं चद्दर लगा करके, क्या है भाई। ऑल दो थोड़ी सी बेटर नजर आई इंग्लैंड, थैंकफुली साउथगेट ने अच्छा जो है वो लाइनअप पिकअप किया था, बट स्टिल थोड़ा लेट नहीं हो गया साउथगेट अच्छा लाइनअप पिक करने के लिए। ऑन द पेपर इंग्लैंड वाज लुकिंग गुड, बट ऑन द पिच वो चीज़ रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही थी, बिकॉज शायद प्लेयर्स रेडी नहीं थे उस पोजीशन में उस प्लेयर को एक्सपेक्ट करने के लिए, क्योंकि आपने क्वार्टर्स तक तो अच्छा लाइनअप उतारा नहीं, और अचानक से एक गेम में आप क्वार्टर्स में अच्छा लाइनअप उतार दे रहे हो। ऐसा चेंजेस करोगे तो कैसे चलेगा। ये साउथगेट साला इंटरनेट एक्सप्लोरर चलाता है क्या करता है साउथगेट, भगवान मालिक है भाई इस आदमी का। लेकिन फिर भी अपन को जो है वो भाई 70 और 75th मिनट में एक गोल देखने को मिला फ्रॉम स्विट्जरलैंड। अब भाई स्विट्जरलैंड ने गोल मार दिया, एम्बोलो ने गोल मारा था, काइल वॉकर की गलती थी वहाँ पे, बट फिर भी अच्छा रन था एम्बोलो की तरफ से, अच्छा चकमा भी दिया काइल वॉकर को, और 1-0 जो है वो स्विट्जरलैंड जीत रही थी गेम को। एंड आई वाज थिंकिंग कि जीत जान दे भाई इन लोग को, जीत जान दे, क्योंकि भाई इंग्लैंड नहीं डिजर्व करती है क्वार्टर फाइनल से आगे बढ़ना, वो गेम ही इतना गंदा खेल रहे हैं। बट देन साका बोलता है कि बहुत हो गया भाई, है ना, बहुत सवाल उठा लिए तुम लोग, अब मैं तुम लोग को अपनी औकात दिखाता हूँ। और साका आकर के क्या गोल मारता है भाई, 1-1 कर देता है ठीक 5 मिनट के अंदर ही। एम्बोलो का गोल 75th मिनट में आया तो साका का 80th मिनट में आया, और फिर गेम जो एक्स्ट्रा टाइम में चले जाता है, एक्स्ट्रा टाइम में भी कुछ नहीं होता है। हैरी केन क्या कर रहा है भाई, माँ कसम, ये बड़े स्ट्राइकर भाई, हैरी केन, रोनाल्डो, किलियन एम्बाप्पे, ये शो अप ही नहीं कर रहे हैं यार, क्या चल रहा है। एनीवेज एक्स्ट्रा टाइम में गेम होता है, कुछ नहीं हुआ, पेनाल्टीज में गेम जाता है, और पेनाल्टीज में भाई इंग्लैंड ने परफेक्ट पेनाल्टीज दिखाई, क्योंकि पेनाल्टीज में ऑब्वियसली नाम जो है वो खराब इंग्लैंड का ही है कि भाई आप यूरोज में भी अच्छे जो है पेनाल्टीज नहीं मारे थे, वर्ल्ड कप में भी ऐसा हुआ था पेनाल्टीज में, तो सवाल थे इनके पेनाल्टीज के ऊपर। और पेनाल्टी से पहले हैरी केन को सब आउट भी कर दिया गया था, तो लग रहा था गई भैया इंग्लैंड का जो है वो डूब गया नैया। लेकिन फिर भी इंग्लैंड ने अपन को परफेक्ट पेनाल्टीज मार करके दिखाया। पहला पेनाल्टी जो है वो भाई पिकफोर्ड रोकते हैं, और रोका उन्होंने जो है वो पेनाल्टी आपके अकांजी का। और अकांजी भाई क्या पेनाल्टी लिया आपने, इससे अच्छी पेनाल्टी तो हमारे सोसाइटी के छोटे लड़के ले लेते हैं। बहुत वीक पेनाल्टी और अच्छा सेव पिकफोर्ड के द्वारा। और उसके बाद फिर इंग्लैंड के प्लेयर्स के ऊपर जो सवाल उठाया जाता था, क्या इंग्लैंड के प्लेयर विदाउट हैरी केन, जिसको सब आउट कर दिया गया बिफोर दी पेनाल्टीज स्कोर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने परफेक्ट पेनाल्टीज मार करके दिखाया। और भाई पूरे पेनाल्टीज मार के जो है वो जूड बेलिंगहम एंड इंग्लैंड एंड हैरी केन सब जो है वो भाई अपना जगह बनाते हैं इन दी सेमीफाइनल्स। और सेमीफाइनल्स में हम लोग फेस करने वाले हैं नेदरलैंड को, और नेदरलैंड वाला गेम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नजर आया, क्योंकि यहाँ पे अपन को नेदरलैंड का कमबैक देखने को मिला। देखो टर्की काफ़ी बेहतरीन खेल रही थी, नेदरलैंड भाई रोनाल्ड कॉमन की टीम है, तो मैं क्या ही बोलूँ,
लूँ, उसमें मेम्फिस डिपाई को, रोनाल्ड कोमन भाई अपना मतलब क्या भाई तू दमाद है क्या तेरा मेम्फिस डिपाई भाई, तो क्यों खिला रहा है उसको, वो पिछले टूर्नामेंट से भी अच्छा नहीं खेल रहा है, आपके पास प्रॉपर स्ट्राइकर है ही नहीं। मैं सच बात बता रहा हूँ, मेम्फिस डिपाई केवल चिंग चिंग वाला प्लेयर है, चिंग चिंग ब्लिंग ब्लिंग, ओ पट्टा लगा के आ जाएगा सफ़ेद कलर का नाइकी का, अपना इनिशियल लगा लेगा मेम्फिस डिपाई, और भाई बाल एकदम ऐसे सजा करके आएगा, परफ्यूम वर्फ्यूम मार के फुटबॉल खेलने आ रहे हो भाई, क्या कर रहे हो भाई मेम्फिस, तुम नहीं हो प्रॉपर स्ट्राइकर, और नेदरलैंड को प्रॉपर स्ट्राइकर की जरूरत थी, नेदरलैंड वाज नॉट नेदरलैंडिंग, और उसके चलते जो है वो टर्की ने एक गोल भी मार दिया था, द गोल केम फ्रॉम आर्दा गुलर का असिस्ट, एंड दैट असिस्ट वाज फ्रॉम हिज वीक फुट से गजब का प्यारा असिस्ट, टर्की 1-0 अप हो जाती, लग रहा था नेदरलैंड बाहर हो जाएगी, लेकिन फिर सेकंड हाफ में आई रियली डोंट नो व्हाट हैपेंड विद नेदरलैंड के खिलाड़ी, नेदरलैंड की टीम नेदरलैंडिंग होने लग गई, और बड़े भाई क्या डिफेंडिंग किया उन्होंने। खैर 2 गोल के बारे में संक्षेप में बता दूं, एक गोल जो है वो हेडर आया, गजब का हेडर फ्रॉम विरिच, पता नहीं ऐसी कुछ नाम है, और जो सेकंड गोल नेदरलैंड ने मारा भाई, दैट केम फ्रॉम अ ब्यूटीफुल पास, ऑल्दो इट वाज एन ओन गोल मेराट की तरफ से, बट भाई गैप्को ने जो प्रेशर बनाया मेराट के ऊपर, उसकी चलते ही वो गोल पड़ा। तो 2-0 कमबैक करके आर्दा गुलर के असिस्ट वाले गोल के बाद भाई एकदम एंडिंग मोमेंट में जो है वो 2 गोल्स मार करके नेदरलैंड ने सेकंड हाफ कमबैक करके 2-1 करके सेमीफाइनल्स में अपनी जगह बना ली। लेकिन भाई नेदरलैंड ने जो सेकंड हाफ के आखिरी मोमेंट्स में 1 गोल मारने के बाद 2 गोल मारने के बाद टर्की के प्लेयर्स को डिफेंडिंग करा है भाई, ओए हाय हाय, दिल जीत लिया भाई नेदरलैंड के डिफेंडर्स आप लोगों ने भाई, ऑन दी लाइन क्लियरेंस देखने को मिला है, गोलकीपर का 1v1 देखने को मिला है, एंडिंग क्रूशियल मोमेंट्स में सेव्स देखने को मिले। तो मैं आपको जरूर बोलूंगा एक बार हाईलाइट जरूर देख करके आएगा नेदरलैंड वर्सेस टर्की का, मजा आएगा सेकंड हाफ पर्टिकुलरली। सो अब अपन को सेमीफाइनल्स देखने को मिलेगा, इंग्लैंड वर्सेस नेदरलैंड जो एक हिस्टोरिक फिक्चर है अपने आप में, एंड उस तरफ देखने को मिलेगा फ्रांस वर्सेस स्पेन। सो देखते हैं अब दोस्तों क्या होगा। ऑल्दो सबसे ब्यूटीफुल फुटबॉल इन टीम्स में किसने खेला है, तो वो खेला स्पेन का ही जो है वो थोड़ा ब्यूटीफुल फुटबॉल नजर आया। फ्रांस भी ब्यूटीफुल फुटबॉल नहीं खेल रही है, इंग्लैंड भी नहीं खेल रही है, तो इंग्लैंड नहीं खेल रही है, नेदरलैंड नहीं खेल रही है, फ्रांस नहीं खेल रही है ऑब्वियसली। सो क्या ही बोलोगे भाई, अब जो है सो है, देखते हैं अब क्या होता है सेमीफाइनल्स में। एनीवे सब खबरों के ऊपर बढ़ जाएं दोस्तों, तो फटाफट बात करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हमने वेस्ट कर दिया इसमें। सबसे पहले अपने जो है वो डॉनी वैन डी बीक के बारे में बात कर लेते हैं। सो भाई शॉकिंग है, मतलब लेजिट शॉकिंग है, मैं आपको बता रहा हूँ। डॉनी वैन डी बीक को जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 2020 में जो है वो खरीदा था फॉर $45 मिलियन, बट हम यूरोज़ में बात करें तो 41 मिलियन यूरोज़ में जो है वो भाई खरीदा था डॉनी वैन डी बीक को मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। 41 मिलियन इन्वेस्ट करके मैनचेस्टर यूनाइटेड में डॉनी वैन डी बीक मेरे ख्याल से 10 से 15 गेम खेला होगा मैक्स टू मैक्स 2024 तक में, या 10 से 15 भी शायद मैं ज़्यादा बोल दे रहा हूँ। 41 इन्वेस्ट करने के बाद वैन डी बीक ने कभी अपनी पोजीशन जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड में बना ही नहीं पाई, क्योंकि मैनेजर ही चेंज होते रह गए और किसी प्लान में वैन डी बीक आया ही नहीं। और भाई वैन डी बीक जब अपने मैनेजर के थ्रू था, मतलब जिस मैनेजर ने उसको बुलाया था ओले गुनार सोल्शायर, जब तक वो इंजरी के बाद आया तब तक ओले गुनार सोल्शायर चले गए तो ये मैनचेस्टर यूनाइटेड की कहानी थी। एनीवेज फास्ट फॉरवर्ड टू 2024, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अभी जो है वो भाई कई सारे लोन स्पेल्स के बाद अग्री किया है जिरोना के साथ जो है वो भाई अग्रीमेंट हुई है मैनचेस्टर यूनाइटेड की वैन डी बीक को सेल करने के लिए। फॉर हाउ मच? 500K, $500,000 यूरोस के लिए जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड बेच रही है डॉनी वैन डी बीक को। 45 में लाए थे, 500K में बेच रहे हैं, $500,000। भाई ये क्या डीलिंग हो रही है? ऑल्दो फैब्रिजियो ने बताया है कि भाई इसमें क्लॉज वगैरह लगाया गया है, इजी अचीवेबल क्लॉज हैं, जिसमें जो है वो भाई 4 to 5 मिलियन जो है वो उसका प्राइस बढ़ जाएगा, और थोड़े से हार्ड वाले एडॉन्स है जो 10 से 15 मिलियन कर देगा, और साइलेंट क्लॉज भी काफ़ी जो है वो भाई हैवी वाला लगा है, परसेंटेज वाला, कि आगे अगर जिरोना कभी बेचेगी तो उसका काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज मैनचेस्टर यूनाइटेड को मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से डील शायद 3 से 4 मिलियन पहुँच जाए, बट इनिशियल पेमेंट जो करी जिरोना ने $500,000 यूरोस, भाई 40 मिलियन में ला करके $500,000 में बेच रहे हैं। दिस इज मैनचेस्टर यूनाइटेड की ट्रांसफर स्ट्रैटेजी फॉर यू। वही बात है ना भाई, नए बोर्ड आए हैं लेकिन फिर भी देखें आप कितने गंदे तरीके से डीलिंग हो रही है। खैर अगली खबर के ऊपर बढ़ जाए दोस्तों, तो वो है केविन डी ब्रुयना के रिलेटेड खबर। और केविन डी ब्रुयना ने मल्टीपल इंटरव्यूज़ में ये चीज़ जो है वो ड्रॉप करे हिंट कि भाई साहब मैं जो है वो सऊदी अरेबिया जाने के लिए जो है वो इंटरेस्टेड हूँ। और ऐसा जब पूछा गया कि क्यों आप इंटरेस्टेड हो, क्या कहानी चल रहा है, तो ही क्लियरली सेड कि भाई दे आर ऑफरिंग अबसर्ड अमाउंट ऑफ मनी जो मेरे आने वाले बच्चे और मेरे बच्चों के ग्रैंड चिल्ड्रन तक को जो है वो भाई सिक्योर कर देंगे। तो आफ्टर डूइंग एवरीथिंग इन फुटबॉल, क्लब फुटबॉल पर्टिकुलरली, इट्स टाइम टू गेट दी मनी भाई। तो ठीक है, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू केविन डी ब्रुयना और ऑल दीज प्लेयर्स हु से दी ट्रूथ
कोई बुरा नहीं बोलेगा आपको, आप ये बोल दो कि हम पैसा कमाने जा रहे हैं सऊदी अरेबिया, ठीक है भाई, वो आपका इंटरेस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आफ्टर अचीविंग एवरीथिंग इन द क्लब फुटबॉल का जो है वो सेक्टर, पर्टिकुलरली मैनचेस्टर सिटी के साथ, इफ़ यू आर विलिंग टू गो एंड अर्न योर बैग, ऑब्वियसली यू डिजर्व इट मेरे भाई। सो अब प्लेयर्स आकर के मीडिया में डायरेक्ट बोल देते हैं ना कि मैं भाई पैसे कमाने जा रहा हूँ, तो रिस्पेक्ट है दिल से। लेकिन जब प्लेयर झूठा हुआ, और क्या है ना कि सऊदी का फुटबॉल ग्रो हो रहा है, मैं वहाँ मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, बोल दे पैसा कमाने जा रहा है, सच्चाई का सामना कर और सच्चाई बोल तो सही लगता है, जैसे केविन डी ब्रुयने जा रहे हैं। सो ऑब्वियसली इंटरव्यूज़ में उसने बहुत बार कह दिया कि पैसा मेरे को बहुत सऊदी वाले दे रहे हैं और अच्छा ऑफर आएगा तो ऑब्वियसली आई गो, बिकॉज ऑब्वियसली भाई बच्चों और बच्चों का फ्यूचर बन जाएगा। आज खबर निकल करके आई है कि ऑब्वियसली इन्हीं सब चीज़ों को फॉलो करते हुए यहाँ पे जो है वो सऊदी PIF, जो उनके पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के रिप्रेजेंटेटिव्स है, वो जो है वो भाई केविन डी ब्रुयने के साथ के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मीटिंग वगैरह करके आए हैं, और वहाँ पे जो उनको माहौल मिला है, एक मैसेज मिला है, वो पॉजिटिव मैसेज मिला है, जिसके बाद दे आर रियली वेरी हैप्पी कि भाई कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा माना जा रहा है कि केविन डी ब्रुयने हैज़ वर्बली अग्रीड टू जॉइन भाई साहब सऊदी अरेबिया, एंड सऊदी अरेबिया में पर्टिकुलरली अल इतिहाद। सो इतिहाद टीम वही है जहां बेंजिमा खेलता है, और केविन डी ब्रुयने भी मोस्ट प्रोबेबली होपफुली वही जाएंगे अगर जाएंगे तो। बट अभी ये इनिशियल रिपोर्ट्स है, वर्बली अग्रीमेंट हुआ है, नथिंग ऑन पेपर, नथिंग डन, वर्बली अग्रीमेंट हुआ है, तो आप इसको 100% कन्फर्म मत मानिएगा। लेकिन सऊदी अरेबिया के प्रति केविन डी ब्रुयने का इंटरव्यू वगैरह देख करके तो लग रहा है कि कुछ तो कहानी पकी है, और ये भी खबर अब आ गई है। सो वी कैन सी केविन डी ब्रुयने मूविंग टू सऊदी अरेबिया इसी सीज़न में। क्या ही बोलोगे भाई, वियर्ड टाइम्स। एनीवेज, आखिरी खबर के ऊपर बढ़ जाए दोस्तों, और वो है लियो मेसी का खबर। एंड लियो मेसी ने जो है वो भाई इंटरनेट में पब्लिकली अपने इंस्टाग्राम में आकर के एमी मार्टिनेज के लिए काफ़ी ब्यूटीफुल मैसेज छोड़ा है। क्या कहानी है दोस्तों, तो देखें यहाँ पे जो है वो आफ्टर दी पेनाल्टीज, जिसमें भाई मेसी ने पेनाल्टी मिस करी थी और एमी मार्टिनेज ने जो है पेनाल्टी जिताई। मेसी आकर के सोशल मीडिया में लिखते हैं कि वन मोर स्टेप वी suffered a lot against a tough opponent, we passed to the semi thanks to everyone's work, and on top of that we have the best goalkeeper in the world, एमी मार्टिनेज, गो अर्जेंटीना। एनीवेज, जो ये पोस्ट निकल करके आया है लियो मेसी की तरफ से, वो इंस्टेंटली वायरल हो गया ऑन द इंटरनेट। एवरीबडी लाइक दिस पोस्ट एंड लाइक दिस जेस्चर फ्रॉम लियो मेसी। अब व्हाई एवरीबडी लाइक दिस जेस्चर फ्रॉम लियो मेसी? बिकॉज ऑब्वियसली मेसी मिस दी पेनाल्टीज, एंड वो पेनाल्टी मिस करने के बाद जो है वो भाई पूरा दायित्व जो है एमी मार्टिनेज के ऊपर आ गया था कि भाई आप ही जो है वो अब सेमीफाइनल्स में हमारी जगह बुक कर सकते हैं। एमी मार्टिनेज शोड अप। अक्सर जब हमने देखा कि बड़े प्लेयर्स जो है वो ऐसे बड़े मूवमेंट्स में अपना बड़ा मूवमेंट मिस कर देते हैं, वो शांत हो जाते हैं, बात नहीं करते हैं और दूसरे प्लेयर की तारीफ तो कभी नहीं करते हैं। बट लियो मेसी बीइंग दी हम्बल प्लेयर ही इज, आकर के पब्लिकली तारीफ करते हैं एमी मार्टिनेज का, जिससे ये शो होता है कि देयर्स अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट अमंग दी अर्जेंटीना के प्लेयर्स इन दी ड्रेसिंग रूम। जो माहौल है वो काफ़ी बेहतरीन है। ऑब्वियसली वी हैव सीन इट, मेसी के ऑरा मूवमेंट्स, जहाँ पे लियो मेसी को जो है वो भाई टनल वगैरह में प्लेयर्स जो है वो काफ़ी रिस्पेक्टफुली आगे जाने देते हैं, अपनी नज़रें नीचे तक रखते हैं कि भाई लियो मेसी आ जाएगा उसके बाद अपन जाएंगे। तो वो रिस्पेक्ट जो छोटे प्लेयर्स लियो मेसी को दे रहे हैं, वो रिस्पेक्ट लियो मेसी भी जो है वो सभी प्लेयर्स को वापस दे रहे हैं। वही बोलते हैं ना, रिस्पेक्ट देने से जो है वो रिस्पेक्ट मिलता है, और वो सेम कहानी लियो मेसी कर रहे हैं विद दी अर्जेंटीना की टीम। बहुत बड़ी बात है, मैंने कभी नहीं देखा दूसरे प्लेयर का तारीफ़ करते हुए टीम के सबसे बड़े प्लेयर को। डू नॉट गेट मी रॉन्ग, आपस में प्लेयर्स एक दूसरे की तारीफ करते हैं, बट द कैप्टन आफ्टर मिसिंग अ क्रूशियल पेनाल्टी कमिंग आउट एंड भाई साहब सेइंग कि गोलकीपर ने मेरी बचाई ऑन द इंटरनेट, यू आर द बेस्ट गोलकीपर इन द फकिंग वर्ल्ड, दिस मीन्स अ लॉट, एंड व्हेन इट इज कमिंग फ्रॉम द कैप्टन, नॉट कैप्टन, द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड ऑब्वियसली। सो ये कहानी अर्जेंटीना की दोस्तों, वही है, हम्बल है लियो मेसी, रिस्पेक्ट देने से रिस्पेक्ट मिलती है, ये वाली कहानी है। और ये चीज़ जो है वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अक्सर दूसरे प्लेयर्स ऐसा नहीं करते हैं, विच लियो मेसी डिड। तो जिसके चलते लियो मेसी ऑब्वियसली वॉन दी हार्ट्स ऑफ मैनी पीपल, एंड लियो मेसी ने जो है वो ड्रेसिंग रूम को एकत्रित करके रखा है, एंड पोटेंशियली अपना लास्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल रहे हैं। 2 गेम्स केवल जो है वो अर्जेंटीना के बचे हैं टू लिफ्ट अनदर इंटरनेशनल ट्रॉफी विद अर्जेंटीना। दी सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स, सेमीफाइनल्स में फेस करेंगे कनाडा को, और उसके बाद फाइनल्स में देखो कौन जो है वो सामने नजर आता है इफ दे पास अगेंस्ट कनाडा। एनीवेज दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जैसे और पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।